जनमानस अपनी मांग करते हैं और हर किसी की मांग पर विचार किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस के सानिध्य में आदिवासियों का विकास आज़ादी के बाद निरंतर हुआ है और आज हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं, चाहे हम 5वीं अनुसूची की बात करें, 6वीं अनुसूची की बात करें, इस तरह के जो आदिवासियों के मानवीय मूल्य को, हक को देने का काम हुआ है तो हमारे संविधान में ही हुआ है और संविधान कांग्रेस ने दिया है। तो मैं समझता हूं कांग्रेस है तो व्यवस्थाओं में हमारा पूरी तरह से आगे बढ़ने का अवसर है। आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मध्य प्रदेश में नहीं बनना चाहिए। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने पूरी तरह से इंदिरा जी के बताए मार्गों में, राजीव जी के बताए मार्गों में आगे बढ़ कर के उन्होंने हमारे व्यवस्थाओं में हमें भागीदार बनाया है। और हम कहना चाहेंगे यहाँ पर पद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यवस्थाओं में परिवर्तन। आज देश के अंदर जो हालात हैं, जो कुछ जिम्मेदारी के साथ वहाँ तक पहुँचते हैं पर व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। हमारे लोगों की जिस तरह की वर्तमान समय में पिछले 9 सालों से हमारी विकास अवरुद्ध हो गया है, हमारी विकास के लिए जारी उपयोजना को माननीय मोदी जी ने बंद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने क्यों बंद किया? आज हमारे आदिवासी राष्ट्रपति महोदया जी को संसद भवन में उद्घाटन में नहीं बुलाना, ये देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर हमारे आदिवासियों को बहुत बड़ा इसमें अपमान हुआ है कि हमारे नेता, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को संविधान के अनुरूप काम करने की आवश्यकता है। जब सदन प्रारंभ होता है संसद का, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से ही प्रारंभ होता है। संसद भवन का जो संरक्षण, संवर्धन और वहाँ की जो मान मर्यादा का जो सुरक्षा का मूल अधिकार है वो राष्ट्रपति महोदया के पास है और उसको नहीं बुलाना इस देश के अंदर सबसे बड़ा, और आज हम देख रहे हैं उनसे लड़ाई लड़ना है। इसलिए हम सबको एक होकर के कांग्रेस के साथ आगे आना है। वन इलेक्शन की बात की जा रही है, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह के ऐसी बात करते हैं जिससे लोगों की भ्रमित हो जाए। आज देश के नौजवान पूछने वाले हैं कि 2 करोड़ नौकरी की बात किए थे वो कहाँ गया? 15 लाख रुपए देने की बात किए थे, कहाँ गया? किसानों की आय दुगना करने की बात किए थे। पहली बार आज़ादी के बाद हुआ है कि किसान आंदोलन में कम से कम 1000 किसान मर गए। ये मोदी जी के गलत निर्णय के कारण हुआ है। किसानों के आय दुगना कहाँ हुआ है? यहाँ बात है जो मोदी जी ने कहा है वो आप बताइए। आप इस तरह की जो देश की जनमानस तय करेंगे, आप पूछिए देशवासियों से, 140 करोड़ लोगों से आप पूछिए, अगर वो कहते हैं तो उसके आधार पे आप निर्णय लीजिए। ये कांग्रेस पार्टी देश की जनता के कहने पे चलती है और हम भी उसी रास्ते पे हैं। जिस तरह से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि इस देश का पहला हक अगर है तो आदिवासियों का है, और इसको यथार्थ करते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर जो विश्वास किया है, ये निश्चित रूप से हमारे आदिवासियों के लिए और इस देश के नौजवानों के लिए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो इस तरह से नौजवानों पे विश्वास माननीय राहुल गांधी जी ने किया है, हम कृतज्ञता के साथ उनका आभार व्यक्त करते हैं। और यह एक हमारे देश के अंदर प्रेम भाव के साथ, भाईचारा के साथ आगे बढ़ने का एक संदेश है। क्या लगता है, जिम्मेदारी बढ़ गई पहले से? निश्चित रूप से जिम्मेदारी बढ़ गई है, और जिस तरह से माँ नर्मदा के पवित्र माटी पे हम जन्म लिए हैं, मुझे मेरे ज़िले के जनमानस के ऊपर पूरा विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से, हम अपने माँ नर्मदा के आशीर्वाद से, पूर्वजों के आशीर्वाद से
हम अपने कर्तव्यों में सफल होंगे और आदिवासी भाइयों के आशीर्वाद से हम अपने कार्यों में पूरी तरह से सफल होंगे। क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? आगामी विधानसभा चुनाव में हमारे 5 प्रदेशों में चुनाव होना है और 5 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बन रही है और 2024 में कांग्रेस की सरकार, जो हमारा दिल को स्पर्श करने वाला हमारा शब्द है इंडिया जीतेगा और विरोधी हारेंगे। आप देखते हैं रैली में काफ़ी तादाद में कार्यकर्ता आए थे जिले भर से, जाम की स्थिति बन गई थी काफ़ी देर तक। ये मेरे ज़िले के जनमानस की स्नेह प्यार है और मैं कई जन्मों तक इसका जो कर्जा है वो उद्धार नहीं कर सकता। ये मेरे जनमानस का स्नेह और प्यार है और मेरे जो आज जनमानस जिस तरह से आशीर्वाद के लिए आए हैं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जो जिम्मेदारी दी गई है, इतनी तादाद में उपस्थित होकर के जो मुझे आशीर्वाद दिए हैं, मैं सफल होऊंगा।